क्योंकि मुद्दा जो है आप लोगों से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है और आम पब्लिक से जो है जुड़ा हुआ है। किसी भी डीजे पे कोई भी सही भजन नहीं चलता, बिल्कुल गलत भजन चलते हैं उसमें। पप्पा जी बोल, पप्पा जी जी पप्पा। हम लोग डीजे वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सनातन ये बार बार ये कह रहा है कि हिंदू धर्म को जो है आगे लेके जाना है और इसी कारण ये डीजे हम लोग बैन करवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हमारा बिल्कुल भरसक प्रयास रहेगा। जो जन्मा बच्चा है उसके लिए दिक्कत है और जो हार्ट पेशेंट जो हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए दिक्कत है। अभी कुछ दिनों बाद रामलीला जो है पानीपत में शुरू हो जाएगी और पानीपत की रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से जो है लोग आते हैं और रामलीला वो जिसमें फुहड़पन ना हो। लोग अच्छा देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं और उस रामलीला के किरदारों में जो भी अपना किरदार निभा रहा है इतनी श्रद्धा भावना से देखते हैं लोग, फिर बाद में रामलीला ख़त्म होते हैं उनके पैरों में पड़ जाते हैं। बात ये नहीं है, मुद्दा दूसरा है जिसको लेकर आज मैं जिस शख्स के पास पहुंचा हूं, क्योंकि मुद्दा जो है आप लोगों से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है और आम पब्लिक से जो है जुड़ा हुआ है। इन दोनों आप लोग देख रहे होंगे कि हनुमान स्वरूप जो हैं वो ले जाए जा रहे हैं और उसमें जो है बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े जो है पावर के जितने भी डीजे हैं वो बज रहे हैं और इसको लेकर जो है लोगों का दिमाग जो है ख़राब होता नज़र आ रहा है। मेरे पास पिछले 3-4 दिनों से कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, वीडियो लोग भेज रहे हैं और वीडियो भी ऐसी जिसमें ढम ढम जो है डीजे बज रहे हैं। जो जन्मा बच्चा है उसके लिए दिक्कत है और जो हार्ट पेशेंट जो हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए दिक्कत है। और कल जो वीडियो आई उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा। उस वीडियो में आप देखिए, आप दिखाई देता हूं। उस वीडियो में देखिए 2 डीजे वाले जो हैं वो सामने इकट्ठे हो गए हैं और इन दोनों डीजे वालों में मुकाबला चल रहा है। ये हनुमान स्वरूप लेकर जा रहे थे, ये 2 संस्थाएं हैं। जब ये आमने सामने हुई तो दोनों में मुकाबला जो है इस बात का शुरू हो गया कि कौन ज़्यादा जो है डीजे बजाएगा, कौन ज़्यादा जो है लाउड आवाज़ से जो है डीजे चलाएगा। दोनों में मुकाबला हुआ और करीब 20 मिनट तक जो है लोग वहाँ के सहमे रहे और लोगों ने वीडियो मेरे पास भेजी और कार्रवाई की जो है मांग जो है की गई। अब बड़ी बात यह है कि लगातार जो है आए दिन जो है वीडियो आ रही है और आप दर्शक जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास ऐसी वीडियो भेज रहे हैं कि कम से कम जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं इस समय हूं पानीपत की सबसे बड़ी संस्था सनातन धर्म के प्रधान जो हैं वो मेरे साथ हैं, कृष्ण रेवड़ी जी, क्योंकि मुद्दा आप लोगों से जुड़ा हुआ है और आपने ही ये मुद्दा जो है हम तक पहुंचाया और आप आम लोगों से ये मुद्दा था। और इस बारे में जो चर्चा करने के लिए रेवड़ी साहब मेरे साथ हैं और बातचीत करते हैं। और लोगों की ये डिमांड है कि ये डीजे जो है बैन होना चाहिए। हम लोग डीजे वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सनातन ये बार बार कह रहा है कि हिंदू धर्म को जो है आगे लेके जाना है और हिंदू धर्म कैसे आगे जाएगा इस पर जो है चर्चा करते हैं। मैं बातचीत कर रहा हूं, आप समझ रहे हो किस मुद्दे पे जो है बातचीत हो रही है और आपका क्या ख्याल है इसमें? सबसे पहले कुलवंत जी, मेरी तरफ से पूरे नगरवासियों को जय श्री राम। और जो आपने बात रखी है अभी शुरुआत में, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो डीजे जो अब चलन में आ गया है वो बिल्कुल गलत हो गया है। क्योंकि सबसे पहले तो जब रोड पे डीजे चलता है जाम लग जाता है। डीजे के बाद उसके बाद उसमें आवाज़ इतनी होती है, अगर आपने कभी गौर किया हो, आप साथ में अपनी कार में जा रहे हो, आपकी कार के शीशे हो बंद और जितनी भी लग्जरी कार हो उसमें भी ढम 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 की आवाज़ आएगी, आपको आवाज़ टकराती हुई नज़र आएगी। तो इसका मतलब है ये नॉइज़ पॉल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात, नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो आप अगर न्यूली बॉर्न बच्चा हो, छोटा बच्चा हो जो नया नवजात हो, उसके लिए बड़ा घातक है। अगर कोई मरीज हो किसी एम्बुलेंस में या कोई डॉक्टर के पास जाना चाह रहा हो उसके लिए बड़ा घातक है। और कोई प्रेग्नेंट लेडी हो उसके लिए भी बहुत घातक है। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, सनातन धर्म को हमने ऊपर ले जाना है, पर सनातन धर्म में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम बहुत ही शोर शराबे के साथ या आम जन को तकलीफ़ दे के हम अपना धर्म को आगे बढ़ाएं या अपने धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म का तो मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ त्याग। सनातन धर्म का मतलब है मानवता। तो इसके लिए जो आपने डीजे का ये मुद्दा उठाया है कुलवंत जी, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। और ऐसे ही जिस तरीके से आपके पास वीडियो आई हैं, मेरे पास भी कल और परसों में 2 जगह से फ़ोन भी आया है जहां झगड़ा होते होते रह गया डीजे के कारण। क्योंकि झगड़े वाली बात कर रहे हैं, मेरे को याद आ गया 2-3 साल पहले बैक में जाएं, सोनोली रोड पे इसी बात को लेकर मर्डर हो गया था कि डीजे की आवाज़ ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि डीजे की आवाज़ कम कर लो
हथियार रखे होते हैं उन्होंने में, और हथियार ये वाकई लोग जो हैं ये लोग रखते हैं, तो वहाँ पर कार सुनी होगी और उस बंदे का जो है मर्डर हो गया। आपको याद है कि सर? हाँ बिल्कुल, ये सनोली रोड पे मेरे पेट्रोल पंप के थोड़ी सी आगे ही हुआ था, और उसमें जो मुख्य झगड़े का कारण था वो डीजे ही था। डीजे रुका हुआ था तो किन्हीं राहगीरों ने या दुकानदारों ने उसको आगे करने के लिए कहा, और उससे ये झगड़ा उत्पन्न हो गया। और आप कमाल की बात देखो, झगड़ा किस चीज़ का था, और एक बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी उसमें। जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, उसमें ढोल और नगाड़े जो है उनको श्रेष्ठ जो है माना जाता है, क्योंकि भगवान जो है इस डीजे से खुश होने वाले नहीं हैं। और ख़ास तौर पर जब महावीर जी की हम लोग फेरी घर में लेके आते हैं, यानी कि जब अपने घर पे जो है फेरा उनका करवाते हैं, तो एक बात जो है मेरी समझ में एक बात जो है कि जो डीजे पे ये जो बच्चे मस्ती करते हुए आ रहे हैं, उस फेरी को पड़वाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ढोल नगाड़े पे जो है जैसे सवारी किसी राजा महाराजा की निकलती हैं या भगवान की जो है सवारी निकलती है, तो वाकई जो है काबिल तारीफ़ होती है। रेवड़ी साहब, अब मुद्दा ये है, क्योंकि आप सनातन धर्म के सबसे बड़ी संस्था जो है उसके प्रधान हो, हर साल ये मुद्दा जो है उठता है, लेकिन इस बार जो है लोग जो हैं खासतौर पर हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो सामने आए इस बात को लेकर कि आप लोग जो है कुछ करिए। मेरे पास तो इवन देन लोग ये कह रहे हैं कि आप डिप्टी कमिश्नर या एसपी साहब से मिलकर जो है डीजे को भी बैन करवा दीजिए, लेकिन मेरा फर्ज ये बनता था कि आप प्रधान हैं, आप तक ये बात पहुंचाई जाए, आपकी नॉलेज में भी है ये चीज़ें, तो आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुलवंत जी अभी मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी एक चीज़ बताई थी कि रात को ही मेरी श्री सनातन धर्म संगठन के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, कल उनसे काफ़ी देर इस बात पे चर्चा हुई, और हम लोग कल शाम को ही एक मीटिंग रखने जा रहे हैं, मंगलवार को या बुधवार को एक मीटिंग रखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग सब श्री सनातन धर्म संगठन के सभी मुख्य सदस्य, जिसमें हम लोग सभी दशहरा कमेटियों को भी सम्मिलित करेंगे, उनको भी आमंत्रण देंगे, और माननीय जो डिप्टी कमिश्नर हैं पानीपत के, उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार इस डीजे पे ज़रूर बैन लगना चाहिए। क्योंकि डीजे ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर डीजे नहीं बजाएंगे तो वो हम अपने धर्म के साथ नहीं हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हनुमान जी तो सिर्फ और सिर्फ त्याग की मूर्ति हैं, और हनुमान जी ही ऐसे हैं सनातन धर्म में जो अभी भी कल युग में इस धरती पे विद्यमान है। तो हमें वो चिरंजीवी हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी आया है, तो हमें उनके पद चिन्हों पे चल के हनुमान जी को देखते हुए, क्योंकि एक छोटा सा मैं प्रसंग सुनाना चाहूँगा। हनुमान जी जब माता सीता का पता करने गए, और माता सीता का पता करके भगवान राम जी द्वारा दी हुई मुद्रिका दे के जब वापिस आए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी स्फटिक शिला पे बैठे थे, साथ में सुग्रीव और बाकी उनके सेनापति खड़े हुए थे। हनुमान जी ने इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी उन्होंने ये बोला था कि हे प्रभु, जो ये काम हुआ है ये आपके द्वारा हुआ है। उस पे भी हनुमान जी ने अपना श्रेय नहीं लिया। तो हम लोग, मेरी यही प्रार्थना है पूरे पानीपत से कि सिर्फ डीजे से चल के या बहुत ऊंची ऊंची हम लोग म्यूज़िक बजा के, क्योंकि इसमें एक कमी और भी है हमारी। मान लो कि हम ये मान भी लेते हैं कि चलो डीजे बजा लो, पर किसी भी डीजे पे कोई भी सही भजन नहीं चलता, बिल्कुल गलत भजन चलते हैं। उसमें भजन में भी वो फिल्मी धुन होती है, या फिर भगवान शिव जी के बारे में या भगवान गणेश जी के बारे में वो शब्द जो कि बड़े रिस्पेक्टफुली होने चाहिए वो भी यूज़ नहीं होते। इसी कारण ये डीजे हम लोग बैन करवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हमारा बिल्कुल भरसक प्रयास रहेगा, माननीय डिप्टी कमिश्नर जी से मिलके और सभी संस्थाओं को रिक्वेस्ट करके। मतलब आप खुद दुखी हैं, आपके पास जैसे लोगों के फोन आ रहे हैं, अभी कुटानी रोड वाली बात भी गई, आपके पास संज्ञान भी ये मामला था, खुद दुखी होकर आप ये कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल दुखी वाली बात, देखो जब हम लोग, हमारा एक फर्ज बनता है कि अपने धर्म को ऊपर उठाने के लिए हमें वो प्रयास करने चाहिए, बट जब हमारे धर्म की हानि होगी तो दुखी तो होंगे। तो यही दुख जो है, इसी दुख को लेकर हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। कल मेरी काफ़ी बात भी हुई है, और हम लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया, बिल्कुल इसमें सभी दशहरा कमेटियों को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। और साथ साथ इसमें एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा इस एजेंडे के साथ। आपने जो अभी बात भी करी थी कि कुछ संस्थाएं, देखो जो बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े मंदिर हैं, वो लोग सभी इन सब नियम कानूनों का जरूर, नियम जो हैं, कानून तो खैर मैं नहीं कह सकता, जो नियम है हनुमान जी के व्रत के, वो सारे नियम पालन करते हैं। बट कुछ संस्थाएं ऐसी हैं या कुछ मोहल्ले के बच्चे मिल के संस्था बना लेते हैं,
और छोटे छोटे बच्चे हनुमान स्वरूप का व्रत रख लेते हैं, धारण कर लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी श्री सनातन धर्म संगठन की तरफ से सभी पानीपत के लोगों से और सभी धर्म प्रेमियों से, व्रत रखना तो आसान है पर व्रत का पालन करना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम लोग व्रत का पालन नहीं करते तो उस व्रत रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में भी आया है। और वैसे भी सभी दशहरा कमेटियों द्वारा पिछले कई सालों से ये प्रार्थना भी की जाती है, सनातन धर्म संगठन भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी सज्जन 18 साल से कम हो वो व्रत ना रखें, 18 साल से ऊपर के सज्जन व्रत रखें, क्योंकि व्रत रख के व्रत को अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। तभी ही हमारा धर्म आगे बढ़ सकता है, तभी ही हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ आपकी। मैंने कई मंदिर ऐसे देखे हैं, कई संस्थाएं ऐसी देखी है बड़ी, कि 40 दिन तक उनका लोगों के साथ बाइकाट ही हो जाता है, अपने परिवार से दूर रहते हैं, स्त्रियों का उस मंदिर में प्रवेश जो है नहीं होता, और इस चीज़ को लेकर चलते हैं। और वहाँ पर 24 घंटे जो हैं हनुमान चालीसा का जो है पाठ होता रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन अभी आपने एक और बात कही कि ये छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल के, जो कम उम्र वाले बच्चे हैं, आपकी जो मीटिंग होने जा रही है इसके ऊपर भी दबाव डाला जाएगा कि कम से कम ये 18 साल के जो बच्चे हैं जिनको समझ ही नहीं है इस बात की भी हनुमान चालीसा क्या है, हनुमान जी के व्रत जो है क्यों रखने चाहिए, इस पर भी जो रहेगा आपका? हाँ बिल्कुल, इसमें 8 से 10 बिंदु बनाए जाएंगे और वो हम लोग प्रशासन को तो देंगे ही देंगे, उस बारे में उनको भी अवगत करवाएंगे, साथ साथ सभी संस्थाओं को भी, सभी शहरवासियों को भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ हमारे कहने से नहीं होगा, हर शहरवासी को इसको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, हर हिंदू को इसको इस बारे में अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग व्रत रखते हैं अपने धर्म के उत्थान के लिए, ना कि हमारे धर्म पे कोई हंसे। क्योंकि आपने भी वो दृश्य देखे होंगे, पीछे भी फेसबुक पे किसी ने वो दृश्य डाला था कि हनुमान जी का व्रत धारण किया हुआ है और वो मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। इसके बारे में बिल्कुल मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा पूरे शहर से, व्रत रखने वाले सज्जनों से, हम लोग भगवान राम जी को देखते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, हम वो देख के, वो समझ के तब हम व्रत धारण करें। और इस जो हम लोग सनातन धर्म को आगे उठाना चाह रहे हैं उसमें हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तब जाके ये सनातन धर्म मजबूत होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर जो मीटिंग हो रही है, एक मुद्दा जो है और जो है जहन में आता है कि ये जो काली माता का रूप जो है धारण कर लेते हैं, ये लंगूर बन जाते हैं, हनुमान जी का रूप धारण, फिर ये 10-10 रुपये मांगते हैं, इसको भी बैन करने की जो है बात चलेगी। हाँ बिल्कुल कुलवंत जी, शायद आपको याद भी होगा आज से 2 साल पहले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में सनातन धर्म संगठन ने एक कार्यक्रम भी करवाया था, धर्मो रक्षति रक्षता। उसमें हमने यही बात रखी थी कि एक तो ये सिर्फ यही मुद्दा नहीं था, उसमें एक मुद्दा, 2-3 मुद्दे और भी थे कि जैसे हम लोग अब हमारे घर अगर कुछ मंगल कार्य होता है, हम लोग माता की जागरण रखते हैं, एक तरफ तो हम लोग भोजन रख देते हैं, दूसरी तरफ माता का जागरण का हमारा प्रोग्राम होता है। उसमें बड़ा ही दुख का विषय है कि पंडित जी बार बार आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि जो भी परिवार के सदस्य हैं आ जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, बट उसमें ये होता है कि सभी लोगों का ध्यान भोजन की तरफ तो होता है, और जब जागरण शुरू होता है परिवार के सिर्फ 10 लोग, 12 लोग या 15 लोग ही बैठे होते हैं। एक हमने ये भी मुद्दा उठाया था, और आपके माध्यम से मैं एक मुद्दा और उठाना चाहूँगा, और मैं बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा पूरे पानीपत के शहरवासियों से, पूरे सनातन धर्मियों से, कि एक जो हमने अब जो हमारे पानीपत में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मृत्यु भोज होने लग गया है। अगर किसी की भी डेथ होती है, इवन मेरे देखने में तो ये आया है, मेरे पास भी ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा उम्र होते हुए ना भी उनके परिवारजनों ने फ़ोन करते हैं कि कल क्रिया है और कल आपने भोजन वहीं करना है। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है इस मृत्यु भोज पे बिल्कुल रोक लगाई जाए, क्योंकि मृत्यु भोज हर आदमी नहीं जाता, और उसके बाद वैसे भी जो भोजन होता है क्रिया वाले दिन वो सिर्फ बहन बेटियों के लिए या जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं उनके लिए होता है। मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से सभी पानीपत वासियों को कि मृत्यु भोज पर रोक लगाई जाए। और जो एक आपने अभी जो मुद्दा उठाया था, मैंने उस पर बात नहीं कही, जो ये लंगूर बन के या स्वरूप धारण करके 10-10 रुपये मांगते हैं, हमने उस कार्यक्रम में जो 2 साल पहले कार्यक्रम किया था उसमें भी इस मुद्दे पे बात करी थी, क्योंकि उसमें पानीपत के पूरे लोग प्रबुद्ध जन थे, सारे धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक लोग सभी थे, और हमने इस पर रोक भी लगाई है। अपना जिंदल जी जो हैं अब वो बने हैं, पार्षद बने हैं,
इन्होंने तो 2 लोगों को बिल्कुल पकड़ के बैठा के अपने पास समझाया था और इनको बिल्कुल सही रास्ते पे ले गए थे। हमें भी कोई अगर ऐसे दिखता है तो हम लोग इसके बारे में कार्रवाई भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। चलिए, मुद्दा ये है कि जो डीजे हैं वो बैन होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग जो है हमारे पास वीडियो भेज के जो है कह रहे हैं, और हमारा वॉइस ऑफ पानीपत का कोई मकसद नहीं है कि किसी का जो है रोजगार छीना जाए, लेकिन जो ये काम हो रहे हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि पीछे से एम्बुलेंस जा रही है और आपका लाउड स्पीकर जो है पीछे की एम्बुलेंस की आवाज़ को नहीं सुनता, और ऐसे मामले जो है लगातार जो है सामने देखने को मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी पहल है सनातन धर्म की कि कल जो है इस मामले में मीटिंग होने जा रही है, और इस मीटिंग में ये पहलू जो है रखा जाएगा। आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। आपका परिवार जो है उस एम्बुलेंस में हो सकता है, आपके घर में जो है नवजन्मा बच्चा जो है हो सकता है, उसके कान के पास जाकर ये डीजे लगा दें तो शायद वो बच्चा जो है सारी उम्र जो है सुन नहीं सकेगा। तो इस वीडियो को भी शेयर करो और आपके कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन बड़ी बात है कि कल से ये जो है कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू करने जा रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर और एसपी के माध्यम से जो है डीजे बैन करने की जो है बात की जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत